Sir, open your book on page number 37. Today we will learn about articles, that is chapter 5. Articles a and the. Most of you have definitely heard these words in sentences, many places. Like, I saw a man in the market. An apple a day keeps the doctor away. I read the newspaper in the morning. These words are used in sentences and before noun they are used. They are used before nouns. Such words are called articles, and they inform us about the noun in terms of whether it is specific or generic. For example, get me an apple, please. Second, get me the apple with red dots, please. In sentence first, there is a word apple, that is general, that is not specific, that is general word, that is used as a general way. Get me an apple, please. But in the second sentence, the same word apple has been used here as an specific word. एक खास शब्द बन जाता है यहाँ इस सेंटेंस में आके. फर्स्ट सेंटेंस में तो वो जनरल वर्ड है जिसमें कोई सा भी एक एप्पल, लेकिन सेकंड सेंटेंस में वही एप्पल जो रेड डॉट्स वाला है. अब ये रेड डॉट्स वाला एप्पल ये क्या हो गया, अब वही एप्पल इसके अंदर रेड डॉट्स वाला है तो वो खास हो गया, पर्टिकुलर हो गया. इन द फर्स्ट सेंटेंस यू गेट टू नो दैट समवन वांट्स एनी एप्पल, कोई सा भी एक एप्पल. बट द सेकंड सेंटेंस specifies that someone wants only that apple which has red dots. You have already learned how to use articles in your earlier classes. आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करते हैं तुमने सुना भी होगा. इन आर्टिकल्स को विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ होते हुए और कैसे करते हैं ये भी देखा होगा पिछली क्लासेस में आपने. यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रयोग. फर्स्ट, ए इज़ यूज्ड. अब ए कहाँ यूज़ होता है. ए कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ शुरू होता है, जैसे रैबिट, अ रैबिट, बुक, अ बुक, अ टेबल, अ बॉय. ऑल दीज, रैबिट, बुक, टेबल, बॉय, ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट. मैं बताना चाहूँगा कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यंजन, जो उसमें इंग्लिश के अंदर 21 होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट. बट मैंने बीच में कुछ लेटर्स छोड़े. Those letters are vowels, स्वर, vowels हैं, like A, E, I, O, U. तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ तो लगेगा A, और वॉवेल्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ लगेगा N. बट कुछ कॉन्सोनेंट, कुछ वॉवेल्स से शुरू होने वाले वर्ड्स ऐसे हैं कि जो साउंड तो कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, लेकिन उनको शुरू करते हैं वॉवेल्स के साथ. जैसे यू एक वॉवेल है. अब आप इसमें सोचोगे कि इसमें एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लेटर तो वॉवेल है बट इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की निकल रही है, इसलिए हमने इसमें ए का यूज़ किया. जैसे ए यूनिवर्सिटी, a useful book, a European,
यूरोपियन, इसमें ई वोवेल से शुरू है बट साउंड इसकी कॉन्सोनेंट की है, इसलिए ए का यूज़ किया जा रहा है। इसलिए हमें उस साउंड की वजह से एन नहीं लगाना है, इसमें ए लगेगा। जैसे ए यूरोपियन, ए 1 रुपी नोट, ए 1 eyed मैन। ओके, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस आर्टिकल ए और एन। नाउ एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग with vowels such as ए ई आई ओ यू। ये वोवेल्स हैं, इनके साथ, इनसे अगर कोई नाउन बनता है तो उनके साथ में एन का यूज़ होगा। जैसे एन एंट, एन एलिफेंट, एन इंग्लिशमैन, एन इम्पॉट, एन ऑक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला एंड सो ऑन। बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है किसी वर्ड के अंदर और एच लग रहा है, वो कॉन्सोनेंट कौन सा लग रहा है? एच कॉन्सोनेंट उसमें यूज़ हो रहा है, लेकिन साउंड उसकी वोवेल की आ रही है, तो उस जगह एन का यूज़ होगा। जैसे ये ए का बिल्कुल, ए का जो एक्सेप्शन मैंने बताया उसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर, यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड उसकी वोवेल की है, तो एन का यूज़ होगा। जैसे एन आर, एन हावर नहीं बोलेंगे, एन आर। एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट पर्सन, एटसेट्रा। बिफोर एब्रीविएशंस, इफ द अल्फ़ाबेट बिगिंस विद द वोवेल साउंड, एन एमबीबीएस। एम अपने आप में कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इसकी क्या है? वोवेल की है, तो एन लगेगा। एन एमबीबीएस, एन एमएलए एंड सो ऑन। द इज यूज, देखिए द इज यूज बिफोर द नाउन विच इज पर्टिकुलर, व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तो द का यूज़ होता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी मेट द पर्सन you are talking about. The report on Kerala flood moved everyone who watched it. Before a common noun when it refers to a particular class or group, जैसे पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप के को वो नाउन रेफर करता है तो द का यूज़ होता है। जैसे द रोज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर। ये एक पर्टिकुलर क्लास है, ये पर्टिकुलर ग्रुप है। ये जैसे रोज़ यानी कि फूलों, एक रोज़ ही नहीं है बल्कि ये रोज़ नाम के सारे फूल ब्यूटीफुल होते हैं। ऐसे टीचर, द टीचर का मतलब एक ही टीचर नहीं है पर्टिकुलर जिसको हम जानते हैं पूरे नेशन में, बल्कि टीचर कैटेगरी के या ग्रुप के या टीचर क्लास के सारे ही लोग नेशन बिल्डर होते हैं, इसलिए द का यूज़ हो रहा है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ सिर्फ एक कैमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सारे कैमल, जितने भी वर्ल्ड में कैमल पाए जाते हैं उनका एक टैग है, उनकी एक निशानी, उनकी एक पिक्युलरिटी है कि वो शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाते हैं। थर्ड, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं, बड़ी नदियां, उनके नाम के साथ में द लगता है। जैसे द नील, द गेंजेस, द कावेरी, द थेम्स। माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द एल्प्स, द नीलगिरीज एंड सो ऑन यू कैन रीड। सीज एंड ओशन, समुद्र और महासागरों के। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। सेक्रेड बुक्स, पवित्र पुस्तकें या धार्मिक पुस्तकें। द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इन सब धार्मिक पुस्तकों के आगे द लगेगा। जैसे द पुराण, द गीता, द महाभारता, ऑल दीज। न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द लगेगा। जैसे द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून, ऑल दीज न्यूज़पेपर. रेसेस यानी कि जातियाँ और कम्युनिटीज़ के आगे द मुगल्स, द पठान्स, द हिंदूज, द गुप्ताज, द जैन्स, लाइक दैट. वेल नोन बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या वेल नोन बिल्डिंग्स जिनको सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है और उनका विजिट करता है, तो उन बिल्डिंग्स के आगे भी दा लगेगा. जैसे द रेड फोर्ट, द ताज, द कुतुब मीनार, द गेटवे ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा. ट्रेन्स और शिप्स के नामों के आगे दा लगता है. जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द कनिष्का. सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, बिफोर द एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव. हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स की जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ में दा लगेगा. द लास्ट, लेस, लेसर, लीस्ट एंड लास्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो थर्ड डिग्री जो होती है वो सुपरलेटिव होती है, उसके साथ में दा लगेगा. कुछ एग्जांपल्स मैं भी देता हूँ आपको. द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, लाइक दैट. द हाईएस्ट, द फ्यूएस्ट, द लोएस्ट. इन दिस वे सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगेगा. और बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर यूनिक और देयर काइंड, यूनिक ऑफ देयर काइंड, वो अपनी किस्म में बिल्कुल यूनिक है, अद्वितीय हैं, जो सिंगल है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में वो सिंगल वन है, उनके साथ में दा लगेगा. जैसे द अर्थ, क्योंकि अर्थ एक ही है पूरे यूनिवर्स में, अर्थ दो तीन नहीं है. मून भी एक ही है, सन भी एक ही है, स्काई, इक्वेटर, ऑल दीज आर सिंगल वन इन द यूनिवर्स. दैट्स वाई द विल बी यूज्ड हियर. द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द इक्वेटर. बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, इफ़ द नेम कंटेन्स, कंट्रीज़ के नेम्स के साथ में दा लगेगा. कुछ कंट्रीज़ हैं, अगर यदि द नेम कंटेन्स कॉमन नाउन्स, अगर उनमें कॉमन नाउन्स हैं तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ में दा लगेगा. द यूनाइटेड किंगडम. एडजेक्टिव के आगे जब नाउन को समझा जाए तो एडजेक्टिव के आगे दा लगेगा. द रिच शुड हेल्प. रिच का मतलब पीपल, यहाँ पर रिच पीपल से मतलब है. द रिच शुड हेल्प द नीडी, यहाँ नीडी का मतलब है नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोग. अब द रिच लिखने के बाद अगर अपन द रिच पीपल नहीं लिखें तो चलेगा. द रिच शुड हेल्प, ऐसा हो सकता है. द नीडी लिखने के बाद द नीडी पीपल नहीं लिखें तो चलेगा. द नीडी, द रिच शुड हेल्प द नीडी. हाउएवर आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, फिर भी आर्टिकल द को यूज़ नहीं किया जा सकता है कई ऐसी जगह हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ अ सिटी, टाउन, विलेज. किसी भी सिटी के नाम की, जैसे जयपुर, दिल्ली, कोच्चि, चेन्नई, इनके साथ में दा नहीं लगेगा. बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, हर एक कंट्री के साथ में दा नहीं लगेगा. जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, द नेपाल, ऐसे नहीं कहेंगे द ऑस्ट्रेलिया, द इंडिया. बिफोर द नेम्स ऑफ अ पर्सन, पर्सन के नेम के आगे दा नहीं लगेगा. जैसे अरुण, जैसी, रेनू, सपना, ये नाम होते हैं. आपके भी नाम हैं, हमारे भी नाम हैं, बहुत से लोगों के नाम होते हैं. उन नामों के आगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है, इसलिए उनके नाम के आगे दा नहीं लगेगा. बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के नेम के आगे दा नहीं लगेगा. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज आर कॉन्टिनेंट. बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन, सिंगल माउंटेन के आगे दा नहीं लगेगा. द माउंट आबू नहीं बोलेंगे, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, ये इनके सामने दा नहीं यूज़ होगा. बिफोर द डेज ऑफ वीक,
दिनों के नाम के आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, इनके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। महीनों के नाम के आगे मंथ्स के, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके आगे दा नहीं लगेगा, जैसे अगलीनेस, इलनेस, ब्लाइंडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों कि ये नाउन को हम ना देख सकते ना छू सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। अगलीनेस माने भद्दापन, ब्यूटी माने सुंदर, सुंदरता, इलनेस बीमारी, ब्लाइंडनेस अंधापन। तो ये नाउन्स ऐसे हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनके आगे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाउन ऐसे हैं कि जिनको हम सिर्फ महसूस, वी कैन फील ओनली, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, ऑन्ट, अंकल, इन रिलेशंस के साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। कुक और नर्स जैसे नामों के शब्द आगे भी दा का यूज़ नहीं होगा। मीनिंग ऑफ कुक और नर्स जैसे इनकी मीनिंग, जैसे मदर हैज़ कम बैक ऑन टाइम, यूँ नहीं बोलेंगे द मदर। बिफोर प्लूरल नाउन्स यूज्ड टू डिनोट अ क्लास, प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं होगा जो एक क्लास, एक श्रेणी को डिनोट करते हैं। जैसे गर्ल्स गो टू स्कूल एवरी डे एट 9 o'clock, गर्ल्स गो टू स्कूल एवरी डे एट 9 o'clock। वार्म क्लोथ्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विंटर, इनके आगे गर्ल्स और वार्म क्लोथ्स के आगे दा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दे आर डिनोटिंग देयर क्लास, देयर कैटेगरी। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, जितने भी हम दिन भर में भोजन करते हैं, हर एक के नाम अलग अलग है। जैसे अर्ली मॉर्निंग हम अगर कोई थोड़ा बहुत फूड खाते हैं, जिसे फास्ट फूड कह सकते हैं, वो ब्रेकफास्ट। दिन में जो भोजन लिया जाता है वो लंच, शाम का भोजन डिनर, और लास्ट का भोजन होता है वो सपर। तो इनके साथ में दा का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, वॉट डू यू नॉर्मली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, इनमें दा का यूज़ नहीं हुआ है। इन दिस वे सम कॉमन एरर्स इन द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स में कुछ कॉमन एरर्स भी होती हैं। देखिए ये इनकरेक्ट, जैसे मोर मैरियर, करेक्ट क्या है, द मोर द मैरियर, द मोर लगता है इसके अंदर। ही इज़ अ हॉनेस्ट मैन, इसको ही इज़ अ हॉनेस्ट मैन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यू कैन रीड दिस टेबल योरसेल्फ। नाउ वी विल do its exercise 1 to 15 मे भी पॉसिबल। 1 to 15 देखते हैं, आगे और कर देंगे, और अगर बचती हैं तो आपको भरने हैं। आई विल सेंड इट्स पिक। मैन इज़ पेज नंबर 41, ए एन और ता। वी हैव टू fill the suitable articles with these. Man is a social animal. Okay, man is a social animal. हाँ लग रहा है इसके अंदर। The principal was busy in an urgent meeting. She is married to a European. Why are you in hurry? Why are you in a hurry? The lady who lives, यहाँ पर दा लगेगा। The lady who lives in your neighbor's house is a doctor by profession. वो लेडी जो ऑलरेडी हम जानते हैं, जो आपके पड़ोस में रहती है, वो एक डॉक्टर है। तो इसलिए लेडी के आगे दा लग रहा है, क्योंकि वो प्रीवियसली नोन है, इसको हम पहले से ही जानते हैं। और वो क्या है, एक डॉक्टर है प्रोफेशन से। रेनू इज़
एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन का यूज़ हो रहा है क्योंकि आई वॉवल से ये इंटेलिजेंट गर्ल, पूरा ये इंटेलिजेंट वर्ड शुरू हो रहा है और इसके साथ में नाउन आ रहा है गर्ल। द थेम्स, द का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम इधर, क्योंकि थेम्स इज अ रिवर, नेम ऑफ अ रिवर। ऑलरेडी मैंने बताया कि सारी नदियों के रिवर्स के नाम के साथ में द का यूज़ होगा। 8 द सन, दिस इज अ यूनिक बॉडी इन द यूनिवर्स। सन, सन एक ही है, सारी दिशाओं के ईस्ट और वेस्ट, ये सारी दिशाओं के नाम के आगे भी दा लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। वॉट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। सीन तो बहुत से हैं लेकिन ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है। वॉट अ ब्यूटीफुल, इसमें लगेगा। वी रेस्टेड देयर फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन, एक घंटे के 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट किया। द बाइबल, होली बुक, दिस इज सेक्रेड बुक। द बाइबल इज सॉरी द नहीं है यहाँ पे, ए इज अ सेक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियंस। तिरुवनंतपुरम is the capital of Kerala. The beggar was given a 1 rupee note and an apple. A dog is a faithful animal. The Germans defeated the Persians. This is the movie I saw last week. How dark the sky looks. Shama works in a school as a lecturer. Honesty is the best policy. यहाँ पर best एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। दैट्स वाई द का यूज़ किया जा रहा है। द टीचर gave us a box of chocolates. She is an American by birth, not a European. राजधानी, the राजधानी एक्सप्रेस, this is the name of train. मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेन के नाम के आगे द एटलांटिक ओशन, मैंने सारे ओशंस के नाम के आगे भी आपको द बताया था। मैं आपको इसको जल्दी से भर देता हूँ। रघु वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो एक रैंक है और एक वो क्या बनना चाहता है उसके बारे में है, जैसे टीचर, डॉक्टर ये होता है, ऐसे एस्ट्रोनॉट, इसलिए एन लगेगा। द ट्री वॉज इन्फेस्टेड बाय द आर्मी ऑफ एंड्स। Buy me apricot, buy me an apricot please. Buy me the apricot with red dots. वही एप्पल वाला एग्जाम्पल आप इसमें देखना पीछे। He is Indian but his wife is German. He is an Indian but his wife is a German. Where is the register? वो रजिस्टर जिसके बारे में पहले हम जानते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ द रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ है। आई हैव टू रजिस्टर द कंप्लेंट। 30 ओल्डर यू ग्रो वाइजर यू बिकम, एंड ओल्डर you grow, a wiser you become. इस तरह से अब मैं इसको वापस से रब कर देता हूँ। 16 से 30 तक ये आप सेल्फ भरोगे, इसमें मैंने बता दिया, एक बार आपको समझा के, और आपको ये भरना है। ओके।
then I am going to stop here. Thank